हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। 2025 का सेट 2 का एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय पे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ये गणित का जो है 2025 का सेट 2 है। पहला क्वेश्चन है कासेक ए माइनस काट ए 1 प्लस कास ए का मान ज्ञात करो। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये कासे के माइनस काट ए 1 प्लस कास ए। तो कासे का उल्टा क्या होता है 1 अपान साइन ए, और काट को बैक करेंगे कास ए अपान साइन ए, और इसको ऐसे नोट कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम यानी हाँ बराबर है, तो 1 माइनस कास ए अपान साइन ए हो जाएगा। इसको ऐसे नोट कर लेंगे। 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए का गुणा करेंगे तो क्या होगा a माइनस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, कास ए का स्क्वायर कास ए, कास ए तो कास ए स्क्वायर हो जाएगा पाँच साइन ए, और 1 माइनस कास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए, एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो एक साइन ए बच जाएगा। तो इसका विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्याएं पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये विषम संख्या में हो जाएंगी 1 3 5, यानी कुल संख्या हो गई 3, और कुल संख्या मिला होती है 6, तो 3/6 हो गई। ऊपर अब विषम संख्या 3 हो गई, कुल संख्या कितनी होती है 6, तो 1/2 हमारा आंसर, यानी विकल्प 2 इसका जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो इनमें किसकी बारंबारता अधिक है। 5 की बारंबारता में 10 से 15 आ रहा है, तो 10 से 15 हमारा वर्ग अंतराल, यानी विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया गया बारंबारता, तो इसमें किसकी कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 12 में जो वर्ग अंतराल है वो 7 14 है, यानी इसका विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDEA। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसमें ए कितनी बार आया है बच्चों, ये आया है 2 बार, ए हमारा 2 बार आया है, और कुल कितने हैं आपके, एक कुल आपके 6 हैं, इनकी संख्या 6 है, तो 2/6, यानी हमारा जो आंसर आएगा होगा 2/6, काटेंगे 1/3, यानी विकल्प 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 यदि काट थीटा इक्वल 8/15 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसके हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 में काट थीटा इक्वल क्या दिया गया है 8/15, तो काट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें जो दिया गया है इस पर लोड कर लेंगे। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर 25 225, आधार का स्क्वायर 64, 289 आएगा, इसका रूट क्या आएगा 17। तो हमारा कर्ण क्या आ गया यहाँ पे, कर्ण हमारा 17 आ गया। निकालना क्या है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17, तो इसका विकल्प हमारा सी जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाइए, कासेक 60 का मान। तो कासेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 का रूट 3/2 होता है, तो कासेक क्या हो जाएगा 2/√3, यानी इसका विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कासेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखिए कासेक स्क्वायर थीटा अपान सेक थीटा का मान निकालना है, तो कासेक का उल्टा 1 अपान साइन स्क्वायर, और सेक का उल्टा 1 अपान कास स्क्वायर। इसका गुणा करते हैं आध गुणे मध्य जो है आध गुणे अंत मध्य गुणे मध्य, यानी कास स्क्वायर को 1 से करेंगे कास स्क्वायर आएगा, और साइन को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर, तो कास स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कार स्क्वायर। तो विकल्प डी हमारे इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप जो है 9 पे आ जाइए। यदि HCF
35 49 का HCF 7 दिया गया है, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM कैसे निकालते हैं? LCM इक्वल क्या होता है? PX और QX, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या हमारी 35 है, दूसरी 49 है, HCF 7 है। 7 से काटें 7 कम 7, 7 7 49। 35 को 7 से गुणा करेंगे 245, यानी विकल्प हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा।